हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और पुस्तक से जब हम इसको पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं क्योंकि वो आगे पीछे होता है। भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कई बार आपको बहुत दिक्कत जाती होगी पढ़ने में कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, पहले राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, 7वें कौन थे, 15वें कौन थे, सबसे ज्यादा लंबे समय तक किसका कार्यकाल था, उसके बाद में सबसे न्यूनतम समय तक किसका कार्यकाल था। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आर वेंकटरमन के पहले कौन राष्ट्रपति थे, आर वेंकटरमन के बाद में कौन राष्ट्रपति थे, या इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इन सारे प्रश्नों का एक रामबाण कोड में आपके सामने लेकर आया हूं। आपको बिल्कुल सारे राष्ट्रपतियों के नाम, उनके महत्वपूर्ण काम और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी 5 मिनट के इस छोटे से वीडियो में पूरी पता चलने वाली है। एक कोड आपको याद करना है जो है राधा जाकर गिरी फक्र से नीलम गई जेल, राधा जाकर गिरी फक्र से नीलम गई जेल, रामा शंकर नारायणन, कलाम की प्रतिभा और प्रणव के रामनाथ। चलिए मैं इसे लिख भी देता हूं ताकि आपको कोई प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। इस कोड को याद कर लिए बच्चों अगर, तो दुनिया में और दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। राष्ट्रपतियों के लिए भारत के राष्ट्रपतियों का जोरदार तोड़ लेके आया हूं। चलिए, कोड है हमारा राधा जाकर, लिख लीजिए, पेन और कापी साथ में लेके बैठा करो मेरी क्लास में, इसको लिख लीजिए जरूर। राधा जाकर गिरी फक्र से, इतना याद हो जाएगा। एक लाइन में राधा जाकर गिरी फक्र से, दूसरी लाइन में नीलम गई जेल। और जेल से छुड़ाने कौन जा रहा है देख लो, एक बहुत बड़े आदमी गए थे जिनका नाम था रामा शंकर नारायणन। रामा शंकर नारायणन, ठीक है। कोड को फिर से रिवाइज करते हैं। राधा जाकर गिरी फक्र से नीलम गई जेल और जेल से छुड़ाने के लिए गए रामा शंकर नारायणन। अब दो और छोटे छोटे कोड। कलाम की प्रतिभा से तो आप सभी वाकिफ हैं, बड़े प्रतिभावान व्यक्ति थे कलाम साहब। कलाम की प्रतिभा और प्रणव के रामनाथ। देखो बेटा, अगर एक निश्चित क्रम में आपको याद करना है ये और कभी भूलना नहीं है तो इसी क्रम में फॉलो करना पड़ेगा आपको। मन से तोड़ना मरोड़ना नहीं इस कोड को। अगर आपने आगे पीछे करे तो भूल जाओ कि आपको राष्ट्रपतियों का क्रम याद होने वाला है। तो चलिए चालू करते हैं। राधा जाकर गिरी फक्र से नीलम गई जेल, रामा शंकर नारायणन, कलाम की प्रतिभा और प्रणव के रामनाथ, है ना। राधा जाकर गिरी फक्र से, उसके चक्कर में नीलम जेल चली गई, रामा शंकर नारायण छुड़वाने के लिए गए, कलाम की प्रतिभा और प्रणव के रामनाथ। इतना छोटा सा कोड है। तो चलिए इसको डिकोड करते हैं, इस पूरे कोड को। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हमारा जो कोड है वो बोलता है सबसे पहले राधा। तो राधा से दो राष्ट्रपतियों के नाम हमको याद रखना है। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम भी रा से आता है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे राष्ट्रपति थे राधा कृष्णन, है ना, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो ये कोड में हम थोड़े आगे पीछे, मतलब उनका पूरा नाम ना लिख के कम ज्यादा भी लिख ले रहे हैं, तो थोड़ा आपको सिर्फ माइंड में एक सेटअप जमाना है। तो चलिए, राजेंद्र प्रसाद और राधा कृष्णन। राधा के बाद में जाकर का लिखिए जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद अपन। राधा जाकर गिरी का है वी गिरी। फक्र से, ये जो फक्र शब्द आया है इससे है फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन
अली अहमद। नीलम गई जेल, तो ये लीजिए नीलम, नीलम का हो गया नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी बने। उसके बाद जेल, गई को साइलेंट मारिए, जेल पे आते हैं तो जेल से बन गए ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। फिर जेल से छुड़ाने कौन गए थे हमारे कोर्ट में? रामा शंकर नारायणन। रामा से है, ये रामा जो शब्द है इसका मतलब है रामा राव वेंकट रमन, उनको हम बोलते थे आर वेंकट रमन। उसके बाद में शंकर से है शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। और नारायणन से है नारायणन, के आर नारायणन, नारायणन। तो देखिए थोड़ा सा इसे मैं नीचे करता हूं ताकि आपको पूरा दिख जाए, के आर नारायणन। तो पहला कोड था राधा, राधा से बना राजेंद्र, राधा के रा से राजेंद्र प्रसाद, और राधा पूरे से राधा कृष्णन। दूसरा जाकर से जाकिर हुसैन, गिरी से वी गिरी, फक्र से फकरुद्दीन अली अहमद, नीलम से नीलम संजीव रेड्डी, जेल से ज्ञानी जेल सिंह, रामा से आर वेंकट रमन यानी रामा राव वेंकट रमन, शंकर से शंकर दयाल शर्मा, नारायणन से के आर नारायणन। इसके बाद जो हमारा कोड था उसमें था कलाम की प्रतिभा और प्रणव के रामनाथ, तो इसे हम साइड में लिख लेते हैं। ये हो गया कलाम, ये हो गया प्रतिभा, और ये हो गया प्रणव, और ये हो गया रामनाथ। देखिए कलाम मतलब डॉक्टर कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रतिभा मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रणव मतलब प्रणव मुखर्जी, श्री प्रणव मुखर्जी। और रामनाथ मतलब श्री रामनाथ कोविंद। मैंने आगे के संबोधन इनके सामने नहीं लगाया है, बहुत सम्मानीय लोग हैं, डॉक्टर हैं कुछ इसमें से जिनके सामने डॉक्टर की उपाधि है, कुछ श्री सबके सामने लगानी चाहिए, लेकिन ये कोड से हम पढ़ रहे हैं इस कारण हमने यहाँ पर नहीं लगाया है। तो चलिए फिर से बात करते हैं इस पूरे कोड की। अब इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें भी पूछता है। अब इनमें से पूछ लेगा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे? सबसे शुरू में जो आए हैं आर, राधा, राधा के रा से राजेंद्र प्रसाद। अब ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये 2 बार चुने गए हैं, एकमात्र व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति 2 बार चुने गए हैं। तो 2 बार अगर चुने गए हैं तो ये भी निश्चित है कि एकमात्र हैं जो 2 बार चुने गए हैं, बाकी सब एक बार चुने गए हैं। तो सर्वाधिक कार्यावधि वाले राष्ट्रपति कौन होंगे? सर्वाधिक कार्यावधि वाले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। तो ये भूलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2 बार चुनाव जीते हैं, पहली बार राष्ट्रपति बने थे देश के, और सर्वाधिक लंबे समय तक रहे हैं। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं इनकी जिनको अगले किसी वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ शॉर्ट जो 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करेंगे। दूसरा है राधा कृष्णन, ये शिक्षाविद थे, इससे पहले यूजीसी के अध्यक्ष रह चुके थे, यूजीसी आयोग के अध्यक्ष थे। तो राधा कृष्णन पहले व्यक्ति थे जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने थे। मतलब उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये प्रश्न आता है, हम क्या बताएंगे? डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। इसके बाद में जाकर से हमारे कोड में बने थे जाकिर हुसैन, ये भी बड़े काम के हैं जाकिर हुसैन भी।
जाकिर हुसैन वो पहले व्यक्ति थे जो मुस्लिम थे और भारत के राष्ट्रपति बने थे। मतलब पहले मुस्लिम व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति बने वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जाकिर हुसैन वो पहले व्यक्ति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। मतलब जो राष्ट्रपति पद पर थे और उसी समय उनका देहावसान हो गया था। तो जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति बने, इसी बीच में इनकी मृत्यु हो गई, तो इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। इनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया तो इनका कार्यकाल न्यूनतम हो गया। छोटा कार्यकाल था। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राजेंद्र प्रसाद, न्यूनतम कार्यकाल वाले जाकिर हुसैन, क्योंकि पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई तो कुछ हुआ होगा, है ना। भारत के संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात भी है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने वी गिरी, जो कि उस समय उपराष्ट्रपति थे। अब उपराष्ट्रपति को ही हम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाते हैं। तो जाकिर हुसैन जी का जब निधन हुआ तो वी गिरी बने राष्ट्रपति। जब ये राष्ट्रपति बने, मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, फिर राष्ट्रपति का चुनाव भी आ गया। जब राष्ट्रपति का चुनाव आया और इनको चुनाव लड़ना भी था तो इन्हें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ा। जब इन्हें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देना पड़ा तो स्थिति ये बनी कि किसी अन्य व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाए। अब उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया, राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया, तो बनेगा कौन? तो हमारे संविधान में इसकी भी व्यवस्था की गई है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों उपस्थित ना हो तब सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। तो इतिहास में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह। तो ये नाम आप कभी ना भूलें मेरे हिसाब से। तो एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह, ये सीजेआई थे उस समय, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ये है ही, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश से संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जब गठन हुआ तो ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के। एमपी हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश भी कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। और जब श्री जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई और वी गिरी उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिए जब इनने, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम इन्हें करना पड़ा। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तो राष्ट्रपति का काम करते हैं सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश भारत के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए बात करते हैं वी गिरी की। वी गिरी ने जब चुनाव लड़ा तो इनकी एक और विशेषता ये है वी गिरी की, एक तो ये कार्यवाहक बने, आपको पता चल गया, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी यही बने। इसके बाद सबसे मुख्य बात यह हुई कि वी गिरी ने जब चुनाव लड़ा तो पार्टियां अपना एक पसंदीदा कैंडिडेट होता है उसको वोट डालने के लिए व्हिप जारी करती हैं, लेकिन वी गिरी अंतरात्मा की आवाज पर जीते पहले राष्ट्रपति थे। मतलब पार्टियों ने व्हिप जारी नहीं करी थी, उन्होंने बोला था, अपने जो विधायक सांसद थे उनको उन्होंने बोला आपको जिसको वोट देना दीजिए, और सबने स्वतंत्रता से वोट दिया। पार्टी वाद यहाँ पर नहीं चला और अंतरात्मा की आवाज पर जीते पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले और एकमात्र राष्ट्रपति थे ये श्री वी गिरी। अब फखरुद्दीन से आया फखरुद्दीन अली अहमद। जब श्री फखरुद्दीन अली अहमद जी भारत के राष्ट्रपति बने तो ये दूसरे मुस्लिम व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति बने। पहले मुस्लिम कौन थे? जाकिर हुसैन। दूसरे मुस्लिम कौन है? श्री फखरुद्दीन अली अहमद। अब दुर्भाग्य कहें या कुछ और कहें कि जैसे जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक इसी प्रकार फखरुद्दीन अली अहमद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे और ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो जाकिर हुसैन जी से ज्यादा था, इसलिए न्यूनतम कार्यावधि वाले कौन रहेंगे हमेशा के लिए? अभी तक जाकिर हुसैन ही रहने वाले हैं। चलिए अगला कोड का वर्ड है हमारा नीलम। नीलम जो है नाम देख के लगता है कि कोई महिला का नाम होगा, लेकिन ये महिला का नाम नहीं है। नीलम संजीव रेड्डी पुरुष थे, इसलिए पहले कई बार ऐसा लगता था कि नीलम पढ़ के, जो लोग जिनको राष्ट्रपतियों के पूरे नाम याद नहीं वो नीलम पढ़ के पहली महिला राष्ट्रपति बना देंगे उनको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नीलम संजीव रेड्डी के साथ सबसे अच्छी बात यह हुई कि नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीते। इनके अपोजिट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव
रेड्डी। चलिए इसके बाद ज्ञानी जेल सिंह जी की बात करते हैं। जेल से बना ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति थे और ज्ञानी जेल सिंह एकमात्र राष्ट्रपति थे या पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया था। वीटो पावर मिलते हैं राष्ट्रपतियों को, 3 प्रकार के वीटो मिलते हैं, उसमें से एक पॉकेट वीटो होता है। पॉकेट वीटो का यूज करने वाले पहले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। इसके बाद जो हमारा कोड है उसमें आया, जेल हो गई थी नीलम को, नीलम को छुड़ाने कौन गए थे जमानत लेने? रामा शंकर नारायणन। तो रामा मतलब आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति बने। इनके बाद शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति बने, जो अविभाजित मध्य प्रदेश जो 1956 के पहले था ना, सीपी एंड बरार के मुख्यमंत्री रह चुके थे श्री शंकर दयाल शर्मा जी। और इसके बाद नारायणन मतलब के.आर. नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति थे, मतलब एससी कम्युनिटी से आने वाले पहले राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। और के.आर. नारायणन की एक और विशेषता ये है कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा होती है उसको संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। इन्होंने केरल विधानसभा को संबोधित किया था। ये प्रश्न पूछा गया कई बार एमपीपीएससी और यूपीएससी के और अन्य राज्य के पीएससी के पेपर्स में ये पूछा गया है। इसी के साथ में एक और विशेषता इनकी ये थी कि इससे पहले, मतलब इनके पहले के.आर. नारायणन जी के पहले जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो आम चुनावों में वोट नहीं डालते थे, लेकिन के.आर. नारायणन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आम चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। ठीक इसके बाद जो हमारा अगला कोड है, देखिए, राधा जाकर गिरी फक्र से, नीलम गई जेल, रामा शंकर नारायण, और उसके बाद में कलाम की प्रतिभा और प्रणव के रामनाथ। तो जो कलाम थे, डॉक्टर कलाम पहले वैज्ञानिक थे जो भारत के राष्ट्रपति बने। साथ ही ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने के पूर्व में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके बाद में मतलब किसी पद पर ना रहते हुए सरकारी सेवा के लिए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कुछ उपराष्ट्रपतियों को भी किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये बिना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने पहले व्यक्ति थे जिनको कर दिया गया था, मतलब राष्ट्रपति बनने वाले लोगों में से। प्रतिभा देवी सिंह पर, अच्छा, डॉक्टर कलाम के साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब डॉक्टर कलाम ने चुनाव लड़ा राष्ट्रपति का, तो इनके साथ जो कैंडिडेट थी वो पहली महिला उम्मीदवार थी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली, और वो थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ चुनाव लड़ने वाले जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे वो थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पद के लिए पहली महिला उम्मीदवार थी। इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल दूसरी महिला कैंडिडेट थी जिनने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, और ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी भी। इसके बाद ये पहली महिला राष्ट्रपति बन गई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी जो हैं। इसके बाद श्री प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति बने, और प्रणब मुखर्जी के बाद वर्तमान में जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, ये राष्ट्रपति बने, और श्री रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। और इनके साथ चुनाव लड़ने वाली जो महिला थी वो तीसरी महिला उम्मीदवार थी, मतलब अब तक 3 महिलाओं ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुकी हैं, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। पहली महिला थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, दूसरी महिला थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और तीसरी महिला थी श्रीमती मीरा कुमार भी दलित वर्ग से आती है, मतलब पहली दलित महिला जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा वो मीरा कुमार है, और ये दूसरे दलित राष्ट्रपति बने श्री रामनाथ कोविंद। पहले दलित कौन थे? पहले दलित थे श्री के.आर. नारायणन। तो स्टूडेंट्स, आज आपने देखा राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपने ली, और आगे भी हम इस टाइप के वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इसको यहीं पर बंद कर रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है टेक NCERT इंडिया, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा ये मटेरियल अच्छा लगता है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही हमारी लाइव क्लासेस सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक चलती हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, SSC, साथ में MP पुलिस, और जितनी भी जो मध्य प्रदेश से संबंधित और अन्य राज्यों की राज्य स्तरीय जितनी परीक्षाएं होती है सबकी हम तैयारी कराते हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस की भी हम तैयारी कराते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।